हेलो दोस्तों, क्योंकि साथ भी कभी बहू टू आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत तुलसी द्वारा लड़के के से उन उसके फैसले के बारे में पूछने से होती है। लड़का तुलसी को बताता है कि वह भी दहेज के खिलाफ है, लेकिन अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकता। तुलसी पिता से कहती है कि वह इस शादी के बिल्कुल खिलाफ है और लड़के के माता पिता को शर्म आनी चाहिए। लड़की लड़की तुलसी आरती को हौसला देती है और हर लड़की को हौसला बढ़ाती है। तुलसी सबको आरती के गुणों के बारे में बताती है और आरती से शादी तोड़ने के लिए कहती है। आरती अपने आंसू पोंछती है और अपनी अंगूठी लड़के को वापस दे देती है। आरती अपने आंसू पोंछती है और अपनी अंगूठी लड़के को वापस दे देती है। आरती लड़के को अंगूठी बेचकर पैसे लेने का सुझाव देती है। आरती के पिता घूम फिर परिवार को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आरती उन्हें मना कर देती है और वे मंडप से चले जाते हैं। मिहिर को एक आदमी से पता चलता है कि आरती की शादी दहेज की वजह से टूटी है और आरती की मां बेचैन हो गई है। मिहिर आरती के परिवार से मिलता है, उन्हें समझाता है कि लड़का उनकी बेटी के लिए अच्छा नहीं था। मिहिर आरती के फैसले की तारीफ करता है, उसे आशीर्वाद देता है। आरती का परिवार मिहिर को धन्यवाद देता है। तुलसी को आरती पर गर्व होता है। तुलसी वैष्णवी से कहती है कि आरती के सामने इस बारे में कोई बात नहीं करेगा और वैष्णव डिज़ाइन की किताब लेने चली जाती है। मिहिर चला जाता है और तुलसी को आरती से पता चलता है कि एक आदमी ने उसके परिवार के बारे में बताया है और आरती तुलसी को बताती है कि उसके माता पिता शांत हो गए हैं, उसे आशीर्वाद में मिल गया है। तुलसी उस आदमी को से मिलना चाहती है, लेकिन वह जा चुका होता है। वैष्णवी देखती है कि उसकी डिज़ाइन की किताब गायब है। वैष्णवी को पंडित जी से पता चलता है कि एक लड़की और दो लड़के दर्शन के लिए आए थे। वैष्णवी उन्हें देखने के लिए दौड़ती है और पार्थ की मुलाकात मिहिर से होती है। ऋतिक मिताली का इंतज़ार कर रहा होता है और मिताली फूलों की थाली लेकर आती है। मियाँ ऋतिक और पार्थ को जल्दी करने के लिए कहती है और ऋतिक को शक होता है कि मिताली ऋतिक और पार्थ को जल्दी करने के लिए कहती है। ऋतिक को शक होता है। इस बीच वैष्णवी आते हुए मिताली पार्थ और ऋतिक के साथ चली जाती है। वैष्णवी मिहिर की मदद मांगती है। मिहिर वैष्णवी को आश्वासन देता है कि उसकी किताब मिल जाएगी और वह अपने घर का कार्ड देता है। ऋतिक कार रोक देता है और क्योंकि मिताली ने डिज़ाइन की किताब चुराई है, वह मिताली पर किताब चुराने के लिए चिल्लाने लगता है। ऋतिक को समझ आ गया कि मिताली आरती में क्यों रुकी थी और उसका मकसद फाइल चुराना था। ऋतिक मिताली से कहता है कि उसे अपने किए पर शर्म आनी चाहिए। उसने जो किया है उसे उस पर शर्म आनी चाहिए। मिताली ऋतिक से कहती है कि वह उसके लिए ऐसे शब्द ना कहे। ऋतिक नाराज़ हो जाता है और कार से उतर जाता है। पार्थ ऋतिक को रोकने की कोशिश करता है और मिताली ड्राइवर को जाने के लिए कहती है। तुलसी वैष्णवी को आश्वासन देने की कोशिश करते उसे भरोसा दिलाती है कि वह बहुत प्रतिभाशाली है। तुलसी वैष्णवी से कहती है कि वह फाइल वापस ले आएगी और कीर्ति को वैष्णवी के लिए पानी लाने भेज देती है। ऋतिक मंदिर आता है और भगवान से कहता है कि उसे ख़त्म कर दे, क्योंकि वह एक हारा हुआ इंसान है। ऋतिक अपनी जान देने की गुहार लगाने लगता है क्योंकि वह मिताली के साथ नहीं रहना चाहता और तुलसी वैष्णवी को हिम्मत देती है। तुलसी वैष्णवी से कहती है कि माधव जी पर भरोसा रखो और उसे लड्डू के साथ पानी पीने को कहती है। कीर्ति तुलसी को कीर्ति तुलसी को तुलसी कीर्ति को उस आदमी का हौसला बढ़ाने को कीर्ति तुलसी को एक रोते हुए आदमी के बारे में बताती है और तुलसी उस आदमी की मदद करने जाती है। तुलसी कीर्ति को उस आदमी का हौसला बढ़ाने के लिए भेजती है और उसे लड्डू देती है। तुलसी वैष्णवी और आरती के साथ वहीं रुक जाती है। कीर्ति ऋतिक के पास आती है, उसे लड्डू देकर दिलासा देने की कोशिश करती है। कीर्ति ऋतिक से कहती है कि वह माधव जी का नाम ले और उम्मीद बनाए रखे। ऋतिक कीर्ति से पूछता है कि क्या उसकी मौसी उसे जानती है और कीर्ति ऋतिक को बताती है कि ये उसकी मौसी के हाथ के बने लड्डू हैं। ऋतिक टिफ़िन खोलता है, लड्डू को स्मेल करता है। ऋतिक को ये खुशबू अपनी माँ के बनाए लड्डू जैसी लगती है, उसे अपनी माँ की याद आने लगती है। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि क्या मिहिर और तुलसी की मुलाकात हो पाएगी। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।